आप बताओ, अभी आप इस फील्ड में हो कि रेंट पे रहना ज्यादा फायदेमंद है कि खुद का घर का कंस्ट्रक्शन बनाना ज्यादा फायदेमंद है? पूरे इंडिया का यही है कि रो हाउसेज ही बनते हैं। रो हाउस मतलब क्या होता है, एक जैसे सारे घर बना दिए, ऐसे ही लोग काम करते हैं। हम लोग देखिए 5 स्टार में जाके रहते हैं, हमें 25-30 हजार में क्या मिलता है, एक 10x10 का या 12x15 का रूम। पीपल आर बिकमिंग इंटेलिजेंट। अब आपको वैसे हाइब्रिड मॉडल्स में जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल क्या कहता है, विला भी मेरा हो गया और मुझे वहां से पैसा भी मिला था। इस जनरेशन का शो ऑफ कार नहीं रही, इस जनरेशन का शो ऑफ है धीरूभाई अंबानी ने कहा था ना कि आइडिया इज नो वंस मोनोपोली, लग्जरी इज आल्सो नो वंस मोनोपोली, एवरीवन हैज अ इक्वल राइट टू इट। एवरीवन वांट्स कि मेरे को सारी अम्यूनिटीज मेरे घर में चाहिए, पर वो इनके बारे में सुन के ही नहीं आना चाहता बिकॉज ही फील्स कि इट इज गोइंग टू बी। अब देखिए महिंद्रा की गाड़ियां आई हैं आजकल, कितनी हाईटेक गाड़ियां आई हैं। सही बात। आपको लिम्बोर्गिनी उरस का फर्स्ट कॉपी मिलता है बिल्कुल BE6 में। महिंद्रा हैज डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड इंडियन माइंडसेट। इंडियन माइंडसेट को पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन इंडियन माइंडसेट को लग्जरी चाहिए। हम इंडियंस है ही वैसे। संकल्प जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर सेकंड टाइम। क्या हाल है सर आपके? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। पहली बार इतना अच्छा हुआ था कि सेकंड टाइम मैं खुद खींचा चला आया। चलो, तो इसी बात पे एक डायलॉग हो जाए और बहुत सॉलिड डायलॉग हो जाए, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम तो ले ही लिया जाता है। तो महादेव वही हो रहा है जो आपने तय किया था। तो जो आपने तय किया था महादेव, हम दोनों बैठ के आज वापस वही हेयर डिस्कशन करेंगे। तो सर, 6 महीने में क्या बदल गया है कि आपको पॉडकास्ट वापस खींचा चला लेके आया? ऑनेस्टली पहली बार जब हुआ था तो मेरा फर्स्ट टाइम था, पर ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को दोबारा टेस्ट करना चाहते हो तो पहला टेस्ट अच्छा होता है शायद इसीलिए, और वो टेस्ट आपको लोगों के फीडबैक, क्योंकि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, Right. तो लोगों के फीडबैक्स आपको जितने भी मेरे साथ में 6 महीने में ये बदला कि जो भी लोग आते हैं वो, सर आपका पॉडकास्ट देखा है, सारे क्लाइंट्स कि आपके पॉडकास्ट में देखा था, हाँ आपने ऐसे ब्रीफ किया था। और इंटरव्यूज़ के लिए लोग आते हैं, सर हमने आपको पॉडकास्ट में देखा था, आपने वैसे ब्रीफ किया था। तो वो फीडबैक्स आपको कहीं न कहीं पुश करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि चलो ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब जो मैं जो फाउंडर्स जिन ड्रीम जो मैंने बनाया है, जो चैनल बनाया है और जो मैं इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो मेरा सफल हो गया है। कि आप जैसे लोग वापस दोबारा आते हैं और यही फीडबैक देते हैं कि भैया कि एक प्रोडक्ट के पीछे कौन सा फाउंडर है, एक प्रोडक्ट के पीछे क्या सोच छुपी हुई है। एक प्रोडक्ट मतलब जब किसी को मिलता है तो क्या वो वास्तव में दिल से मिल रहा है या फिर सिर्फ बेचने के लिए मिल रहा है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं चाहता था कि जितने भी फाउंडर्स हैं वो अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो दिल से बना रहे हैं, मेहनत करके बना रहे हैं, तो वो बाहर आना ही चाहिए। आना ही और फाउंडर को बोलना ही चाहिए, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो आपका कॉम्पिटिटर बोलेगा, उनका कॉम्पिटिटर बोलेगा। और जो जितनी ज़्यादा बार बोलेगा और जो जितनी ज़ोर से बोलेगा, उसका प्रोडक्ट हमेशा लोगों के टॉप ऑफ द माइंड रहेगा। माइंड रहे हैं। ट्रू। तो अच्छी नीयत के लिए मैं फाउंडर्स को इनवाइट करता रहता हूँ। नहीं, इसमें एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब आप अनस्क्रिप्टेड बोलते हो ना, स्क्रिप्ट के बिना बोलते हो ना, तो एक्चुअल चीज़ें बाहर आती है। आपके साथ अच्छा पार्ट ये है कि आपका क्वेश्चनेयर अच्छा रहता है। आप जो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हो कि भई आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कन्वर्सेशन चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है। तो वो उसमें फ्लो में देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन आंसर इट, और वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऑडियंस को बताता हूँ, देखो मैं क्वेश्चंस तो लिखता हूँ कि मेरे को क्या बात करनी है सर से किसी भी चीज़ से, बट वो एक क्या होता है कि हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। उस समय में बांधना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर आप बात करते जाओगे तो पूरे दिन भी बात कर दोगे और बकवास बात भी कर लोगे। तो इस समय सीमा के अंदर क्या अच्छी चीज़ निकाल के दी जा सकती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सर, सबसे पहले आप पहले कंस्ट्रक्शन करते थे लोगों के घर का, मतलब अभी आप खुद एक ऐसा घर बना के दे रहे हैं जहाँ पे सारी अम्यूनिटीज़ है उस घर में। कैसे डिफरेंस आया ये, मतलब किसी को बना के दिया आपने और एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो बताएँ ज़रा? देखिए माई स्काई भारत कंस्ट्रक्शन जो मेरी कंपनी है, हम कंस्ट्रक्शन तो कर ही रहे हैं पैन इंडिया में सब हुँ। जगह। एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर अलग-अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन से लेके इंटीरियर ऑटोमेशन, एमिनिटीज़, सपोर्ट, सब कुछ वैसे भी हम लोग करते हैं। पर जब आप विला के बारे में बात करते हो, हुँ। प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो, तो एक बिल्डरशिप से आप दूर नहीं रह सकते। तो अभी तक हम कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे थे, जो कि कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन अब हम पहली बार बिल्डरशिप में एंटर हो रहे हैं। क्या होती है बिल्डरशिप? सो बिल्डरशिप में अभी तक क्या हो रहा था, आपका प्लॉट है, दूसरों का प्लॉट है, उस पे जाके आप घर बना रहे हो। उनके पसंदीदा डिज़ाइन का आप घर बना रहे हो और जैसा उनको चाहिए वैसा बना के दे रहे हैं। वो हमारा डोमेन चल ही रहा है। लेकिन अब बिल्डरशिप ये होता है कि हमारा लैंड और हम एक विला प्रोजेक्ट ऐसा ला रहे हैं, हमने R&D करके ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि भई एक कम कॉस्ट में, कम प्लॉट एरिया में आपको अल्ट्रा लग्ज़री कैसे मिल सकती है।
तो जो मैं लोगों के लिए प्लॉट होगा या फिर गेटेड गेटेड नहीं, इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, प्राइवेट गेटेड हाईली सिक्योर्ड कम्युनिटी। बट घर सबके अलग अलग होंगे, घर सबके अलग अलग, डिजाइन सबके अलग सबके अलग अलग डिजाइन। पॉसिबल है सर, क्योंकि बैंगलोर का तो ये देखा गया है पूरा, मतलब जब से बैंगलोर में विला कॉन्सेप्ट आया तो सब सेम घर ही बनने हैं। आपने देखा होगा जनरली बैंगलोर में नहीं पूरे इंडिया का यही है कि रो हाउसेज ही बनते हैं। रो हाउस मतलब क्या होता है, एक जैसे सारे घर बना दिए, ऐसे ही लोग काम करते हैं। हम फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं कि क्योंकि देखिए वहां पे आप 10 करोड़ का भी घर खरीद रहे हैं तो सबका वही है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट योर सेल्फ। तो हमने बोला कि हम क्लाइंट का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबका शिकायत रहती है कि यार मुझे ना इतना पैसा देके भी रो हाउस में ही रहना पड़ रहा है। तो हमने कहा नहीं नहीं, लेट्स हैव डिफरेंट एलिवेशन फॉर एवरीवन। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें सबके प्लॉट साइजेस में डिफर अलग अलग रहेंगे, लेकिन सबके एलिवेशंस डिफरेंट रहेंगे। और वो कॉन्सेप्ट्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग टीम है, हम इंटरनेशनली जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं या जितने बड़े बड़े हाउसेज हैं उनको स्टडी करके हम इस कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं। सो यही हम एंड क्लाइंट को देना चाहते हैं। बट ये तो काफी डिफिकल्ट टास्क हो गया ना, क्योंकि जिसका अप्रूवल लेना आपको, क्योंकि एक सिमिलर कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल लेना बहुत इजी होता है, बट हर घर का अप्रूवल लेना कि भाई कि ये इस टाइप से बनेगा, वो डिफिकल्ट होता है, ऐसा मेरे को लगता है। क्या नहीं नहीं, सोचते हैं? देखिए क्या होता है कि प्लॉट साइज का, बिल्टअप एरिया का और गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से जो हाइट या जो स्पेस होना चाहिए, जो एफएआर छूटना चाहिए, उसके बाद में आप जो डिज़ाइन बना रहे हो, एलिवेशन कैन डिफर। जैसे बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते हैं, वहाँ पे आप अलग 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 एलिवेशन बना के काम कर सकते हो। सर, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट थोड़ा अगर टीडियस टास्क होता भी है और उसमें क्लाइंट अगर हैप्पी है तो करना चाहिए ना। अजय बताओ, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा ऐसे? देखिए, पैसा तो डेफ़िनेटली मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट का है, यहाँ पे एक माइंडसेट चेंज करना है। जैसे मैं हमेशा एक चीज़ में करता हूँ कि जो सदियों से चीज़ें चली आ रही हैं, उसको हम लोग चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते। वो व्हाय? आप क्यों रो हाउसेज़ ही दे रहे हो? मतलब आई हैव अ क्वेश्चन, क्यों क्यों आप उसमें अलग घर नहीं दे सकते? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते 10 करोड़ रुपए और आपको प्राइवेट पूल चाहिए, आपको होम थिएटर चाहिए, जकूज़ी चाहिए, बाथटब चाहिए, डबल हाइट चाहिए, लिफ्ट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इंटीरियर चाहिए, अप्लायंसेस चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, तो क्यों कम कॉस्ट में नहीं हो सकता वो? कैसे होगा? बट आप खराब माल दे दोगे तो? नहीं, तो यही ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि देखिए जो मैं करने जा रहा हूँ, आज की डेट में तो हम शुरुआत कर रहे हैं, चाहे बैंगलोर से कर रहे हैं, भोपाल से कर रहे हैं या मैसूर से कर रहे हैं, हम 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि इट विल बी अ रिवॉल्यूशन लेटर। क्योंकि देखिए, आप बोल रहे हो खराब माल की जो बात कर रहे हो, हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रूल है कि कोई बिल्डर आपको मटेरियल की स्पेसिफ़िकेशन नहीं देता। हम लोग बिफ़ोर आपसे बुकिंग एनी थिंग आपको एक स्पेसिफ़िकेशन देंगे जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील ही होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट ही होगा, कंस्ट्रक्शन में ओनली प्रीमियम मटेरियल ही होगा। जब आप अप्लायंसेज़ की बात करते हो तो आपको पता है सैमसंग का एआई इक्विप्ड वॉशिंग मशीन ही लगाना है, ऑटोमेशन में बड़े-बड़े ब्रांड्स का ही लगाना है, राइट? आपको फर्नीचर या इंटीरियर में ग्रीन प्लाई ही लगाना है जो ब्रांडेड है। मार्बल इटालियन मार्बल ही लगाना है। तो जब आपको वो सामने दिखेगा, तभी तो आप परचेज़ करोगे और हमें यहाँ क्रेडिबिलिटी पे काम करना है। हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा मानना ये है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी आप एक बैंगलोर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप एक फ्लैट लेने जाते हो, 2 बीएचके, 3 बीएचके आपको 2 करोड़, ढाई करोड़ से कम का कोई अच्छी लोकेशन पे फ्लैट नहीं मतलब मिलता है। 3 करोड़ तो है, मतलब मैं इसीलिए 2 3 करोड़ मिनिमम हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एयरपोर्ट से 70 मिनट दूर पे मैं आपको एक विला देता हूँ। 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे, जिसमें मैं आपको ऑफिस रूम देता हूँ, 3 बेडरूम देता हूँ, डबल हाइट देता हूँ, लिफ्ट देता हूँ, स्विमिंग पूल देता हूँ, होम थिएटर देता हूँ, पूरे फर्नीचर्स देता हूँ, सोफ़ा बेड, कॉट सब कुछ। इसके अलावा मैं पूरे अप्लायंसेस देता हूँ, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन। इसके अलावा मैं आपको ऑटोमेशन देता हूँ, मतलब इतना ऑटोमेटेड, आपकी कार बाहर आएगी, गेट ऑटोमेटिकली खुलेगा। आप जैसे ही अंदर गए, अगर आप अरिजीत सिंह के फैन हो, तो अरिजीत सिंह का सॉन्ग चलने लगेगा। फिर आप अगर 7 बजे रोज़ घर पे आते हो, तो गीज़र ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सुबह 6 बजे उठते हो तो गुड मॉर्निंग बोल के आपका कर्टन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये लेवल का ऑटोमेशन अगर मैं आपको सिर्फ़ 2 करोड़ में दूँ तो? सर रोने मुझे मारेंगे सर, इसकी हो रही कि यार संकल्प जी आए थे, इतना बड़ा बड़ा वादा करके चले गए और दिया कुछ नहीं फिर। एक्चुअली देखिए क्या है अभिषेक जी, हम लोगों ने ना बिल्डरशिप रियल एस्टेट इज़ बिकमिंग कॉस्टली। उसके पीछे रीज़न क्या है, जब भी डिमांड बढ़ती है ना, तो सप्लाई का प्रॉब्लम आने की वजह से कॉस्ट बढ़ती है और बिल्डर्स इसका एडवांटेज लेते हैं कि भई अब डिमांड तो है ही, तो कॉस्ट 10,000 की जगह 20,000 पे बेचो। अपने हिसाब से ले सकते। अपने हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो आपके इसमें है। मेरा क्या मानना है कि
ठीक है, आप कमाइए, एवरीथिंग यू शुड डू, बट जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था कि माई स्काई भारत कंस्ट्रक्शन इज फोकस्ड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, बोथ। हम एक प्रोजेक्ट से 50 लाख कमाने की जगह हम 10 प्रोजेक्ट से कमाना चाहेंगे, बिकॉज हमारा वो क्लाइंटेल बढ़ेगा, हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि एंड कस्टमर को, चाहे जो भी है वो, उसको वो सारी लग्जरी मिले। मतलब मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूँ कि हम मिडिल क्लास है, आई एम अ फार्मर सन, आप भी छोटी जगह से आए हैं, क्यों बेंटली या रोल्स रॉयस या प्राइवेट जेट हमारे लिए नहीं होना चाहिए, हम नहीं कर सकते? होना चाहिए। वी शुड क्वेश्चन इट, हाँ, राइट? सो लग्जरी इज नॉट लग्जरी। धीरूभाई अंबानी ने कहा था ना कि आइडिया इज नो नो वंस मोनोपोली, करेक्ट, राइट। राइट? सो लग्जरी इज ऑल्सो नो वंस मोनोपोली, एवरीवन हैज अ इक्वल राइट टू इट। वो कॉलोनियल माइंडसेट जो था ना, ब्रिटिशर्स आए थे कि नहीं नहीं तुम गरीब हो, तुम्हारे लिए वो रहेगा, वो माइंडसेट ने हमारे को बहुत प्रॉब्लम में डाला एक्चुअली, आम इंडियन की बात अगर करें तो। अगर हम बात करते हैं कि मेरे को घर चाहिए, एवरीवन वांट्स कि मेरे को सारी अम्यूनिटीज मेरे घर में चाहिए, पर वो इनके बारे में सुन के ही नहीं आना चाहता, बिकॉज ही फील्स कि इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। सो वो जो एक स्टीरियोटाइप है, उसको चेंज करना है। मतलब वास्तव में आपने बात तो बहुत सही बोल दी, क्योंकि ना वो मतलब जैसे रवि किशन जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था मैंने, और उन्होंने भी पॉडकास्ट में सेम बात बोली थी, मेरे पॉडकास्ट में बोली थी कि ना वो गरीबी है ना नस नस में भर गई है, और इतना काम कर लिया, चीजें कर ली, इतनी चीजें देख ली, इतनी गरीबी देख ली कि वो नसों नसों में है। तो वैसे ही मानसिकता ऐसे लोगों की नसों नसों में भर गई है कि यार लग्जरी आपके लिए नहीं हो सकती, पैसा आप नहीं कमा सकते, चीजें आप नहीं कर सकते हो, नौकरी आपको ही करनी है। 2-3 दिन पहले ही पॉडकास्ट किया सर, उसमें भी एक बंदा आया था। तो पापा मम्मी ने इसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, उसके पापा दुबई में नौकरी करके इसको फंड भेज के बोले कि अब तो पढ़ाई मतलब यहाँ पे अच्छी नौकरी कर लेना। अब उस बंदे का मन नहीं लगे नौकरी करने में, कि वो होटल मैनेजमेंट में बोला मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो सब कुछ बैरियर तोड़ के उसने एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्लॉटिंग की कंपनी चालू करी और प्लॉट बेचना चालू किया, तो 17-18 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। हम्म। बट इनिशियल टाइम में उसके घर वालों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और मेंटेलिटी कैसी थी कि यार हमने इसीलिए पढ़ाया है क्या कि तुम रोज रात भर पूरे दिन भर घूमते रहो और प्लॉटों की दलाली करते रहो, प्लॉट बेचते रहो, इसलिए तो नहीं पढ़ाया था। पर बाद में जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता गया तो घर वालों का रुख भी चेंज हो गया कि नहीं यार, आप जो भी काम कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, कम से कम पैसे तो आ रहे घर में। राइट राइट राइट। नहीं देखिए, कोई भी चीज ना जीरो से आपको शुरू करनी पड़ती होगी। मेरा एक लॉजिक बड़ा सिंपल है अभिषेक जी, की आपका इंडिया इतना बड़ा है, हर शहर में, चाहे तहसील हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे बड़े शहरों की तो मैं बात नहीं, मेट्रो सिटीज को छोड़ दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में क्या 50 लोग ऐसे नहीं है जिनको अच्छे घर चाहिए? चाहिए। चाहिए। आप सोचिए, अगर आप 500 लोकेशन पे भी काम करें, मेरा मेरा एम बड़ा क्लियर है, अगले 3 साल में 500 लोकेशन पे मुझे काम करना है, 30 घर, ईच लोकेशन ईच ईयर मुझे बनाना है, विच काउंट्स टू 15,000 हाउसेस। कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं ये बनाता हूँ 15,000, आई एम टेलिंग यू कि जिस दिन मैं 15,000 घर बनाने लगा, रेसिडेंशियल डोमेन की मेरी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। और ये सिर्फ इंडिया की 15,000 घर, मतलब साल का लगभग 20 से 25 हजार करोड़ का रेवेन्यू। रेवेन्यू जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो अलग है, विथ नो डेट और नो नथिंग लाइक दैट। सो वो लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? आपको लग्जरी देना पड़ेगा। लग्जरी ही मिसिंग है, लग्जरी ही पे लोग पैसा बना रहे हैं, वही मिसिंग है। अगर वो एलिमेंट कॉमन मैन के लिए अवेलेबल हो गया ना, तो आप देखिए, महिंद्रा की गाड़ियां आई हैं आजकल, कितनी हाईटेक गाड़ियां आई हैं। सही बात। आपको लिम्बोर्गिनी उरस का फर्स्ट कॉपी मिलता है बिल्कुल BE6 में, हाँ, सेम गाड़ी दिख रही है। सेम। और उसकी बुकिंग्स आप ऐसे देखिए, XUV7 लॉन्च की थी तो इतने सालों का वेटिंग हो गया था। रीजन क्या है? महिंद्रा हैज डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड इंडियन माइंडसेट। इंडियन माइंडसेट को पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन इंडियन माइंडसेट को लग्जरी चाहिए, और वो उसमें एंटर हो गए। और उन्होंने, महिंद्रा डाउन जा रही थी बिल्कुल, एकदम से क्या रिवैम्प किया उन्होंने, जंप मार। फिर से जंप मारा है। तो हम इंडियंस है ही वैसे, हम लोग अमीर भी है ना, तो भी हम सोचते हैं कि यार वो हम 20,000 का 5 स्टार में खाना खा लेंगे, लेकिन वो 2,000 की टिप में ना थोड़ा सा सर्विस चार्ज हटाने का लगता है। राइट। सो दिस इज हाउ वी फंक्शन। सो उसको सॉल्व करने के लिए फिर रियल एस्टेट इज समथिंग वेयर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमने वही डिसाइड किया और उसी पे काम कर रहे हैं। बट 15,000 नंबर तो इसे देखा जाए तो सब छोटा ही है, हाँ, अब एक्चुअली बहुत बिग है। 15,000 नंबर, 15,000 लोगों में 60,000 लोगों से डील करना पड़ेगा, क्योंकि एक फैमिली के 4 मेंबर से, फिर उनके रिश्तेदार वो अलग। पर वो डील के साथ में अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, माई स्काई भारत कंस्ट्रक्शन से हम पूरे पैन इंडिया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप मेरे को अभी बोलोगे ना कि संकल्प जी मेरा एक प्लॉट कन्याकुमारी में है, विद इन 1 वीक मैं आपका जाके यहाँ से घर स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरा सेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन ऐसा है। जैसे आप लोग कहीं भी थोड़ा पॉडकास्ट सिखाओ, शूट, मतलब सिखाओ ना, मतलब इसको कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे बनाया आपने, मतलब पहले क्या सेंट्रल डिसेंट्रलाइज करके कैसे आपने किया काम। इसका बेसिक है, आई टेल यू कि जनरली लोगों का कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हर चीज़ आउटसोर्सिंग पे चलती है।
लेबर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, और उस आउटसोर्सिंग पे लोग पूरा ठेकेदार को दे दिया, पीएमसी मैनेज करके काम कर रहे थे। हमने बोला हम ये कुछ नहीं करेंगे। हमने एक क्वालिफाइड साइट इंजीनियर हायर किया बैंगलोर में। उसको बोला उसको जहाँ बोलेंगे वहाँ वो ट्रैवल करेगा। हमने लेबर टीम यहीं हायर की बैंगलोर में। हमारी लेबर टीम 10 लोगों की यहीं से भेजी उस घर को बनाने के लिए। मेरा खर्चा सेम है, क्योंकि वो यहाँ पे भी मैं उतना ही पैसा दे रहा हूँ, वहाँ पे भी उतना ही पैसा, क्योंकि मैं स्टे और फूड यहाँ पे भी दे रहा हूँ, वहाँ पे भी दूंगा मैं। तो मैंने अपनी टीम को यहाँ से भेज दिया। अब बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ हमारा टाई अप है, तो मटेरियल हम डायरेक्ट साइट पे पूरे इंडिया में कहीं भी डलवा सकते हैं। जो लोकल मटेरियल खरीदना होता है, हमारे साइट इंजीनियर्स क्वालिफाइड रहते हैं, क्योंकि हम 10-20 हज़ार वाले साइट इंजीनियर हायर नहीं करते हैं। हम लोग हाई क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स हायर करते हैं। हम वहाँ स्पेंड ज़्यादा करते हैं, जो क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन टेक्निकली करेगा। तो मेरी टीम नितिन गडकरी के हाईवे प्रोजेक्ट जैसा मूव होती है, एक प्लॉट पे, आपके प्लॉट पे जाएगी, घर बनाएगी और घर बना के फिर मूव बैक होगी। इसके साथ में मेरा सेंट्रलाइज़्ड मॉडल में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक वाले क्यूसी, क्यूएस सब लोग विज़िट करते रहते हैं हर 15 डेज़ में डिफरेंट-डिफरेंट, तो मेरी वो टीम है। फिर आर्किटेक्ट्स की एक सेपरेट टीम है जो अलग-अलग प्रोजेक्ट पे विज़िट करती रहती है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस सेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस मॉडल। कितने साल लगे सर इसको, मतलब ये पर्टिकुलर, जैसे मतलब इस स्टेज पे आज आप हो जहाँ पे, क्या जर्नी थी? कितने साल तक, कितने साल मैं रहे हो से आप, ये बताओ? अभी आज कितनी 26 तारीख है ना? 1 साल एग्ज़ैक्टली 11 महीने। 1 साल 11 महीने में। इतनी फास्ट? दिस इज़ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, आई एम टेलिंग यू। सी आई बिलॉन्ग टू मध्य प्रदेश। मैंने मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन किया था। बैंगलोर में आके 2023 में ही मैंने स्टार्ट किया है। दिसंबर में मेरी कंपनी यहाँ पे मैंने फ़ॉर्म की थी। अभी मेरे को 2 साल ही भी होने वाले हैं। लेकिन आई एम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हियर बिकॉज़ ऑफ माय बिज़नेस मॉडल। अभी मैं 12 सिटीज़ में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, और वो काम, क्योंकि इसमें मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर है लोकल ठेकेदार। देयर इज़ नो कंपनी हू इज़ कम्पीटिंग विथ मी। अब ठेकेदार में आप सिर्फ़ घर बना सकता है वो, ना डिज़ाइन कर सकता, ना इंटीरियर कर सकता, ना कुछ कर। हम लोग एंड टू एंड पूरा कर रहे हैं, राइट? तो अभी हमारा ये, इसीलिए मैंने बोला ना आपको कि 15,000 घर बनाना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और अब क्योंकि हम बिल्डरशिप में भी एंटर हो रहे हैं, तो वो एक सेपरेट डोमेन। और फंड्स का तो फंड्स बहुत लगते होंगे ना? फंड्स कैसे आते हैं इसमें? फंड्स एक्चुअली फंड्स कैसे फंड्स का, बनता है? देखिए क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बिज़नेस का है, कोई बड़ी कंपनी क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द कैश फ्लो। तो लोग क्या करते हैं। आपने क्या क्रैक किया वो बताओगे आज पॉडकास्ट में, ताकि एक सीक्रेट रिवील हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैं बताऊँगा हमको। देखिए क्या है, लॉजिक सिंपल है। हमारी, और ये हमारे को बचपन से सिखाया गया है। अपने को बचपन से क्या सिखाया गया है कि आप फ्रूट्स लेने जाते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो, सबका पैसा आपको घर वाले अलग-अलग देते थे। अरे वाह! दे दे। आप फ्रूट का पैसा फ्रूट में लगाओ, वेजिटेबल का पैसा वेजिटेबल में लगाओ। 1-1 2-2 रुपए जिसमें से बचेगा उसमें से पानी पूरी खाओ। यही लॉजिक हुआ करता। सेम लॉजिक आप यहाँ अप्लाई कीजिए। क्या है, आपका घर बना रहा हूँ मैं, आपके घर का फंडिंग मेरे को आया, मैंने आपके घर का फंडिंग आपको ही यूज़ करना है स्ट्रिक्टली। आई शुड नॉट डाइवर्ट दैट फंड टू समथिंग एल्स, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, आपका घर मुझे आपके पैसे से ही बनाना है। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपका घर बनाया, और जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके परसेंटेज एवरी माइलस्टोन पे डिफाइंड है, वो मैंने ऑपरेशंस में डाला और वो फिर बिज़नेस में लगाया। आई डोंट टेक एनी मनी राइट नाउ। आई पुट ईच एंड एवरी पेनी इनटू माय बिज़नेस ओनली। इसीलिए शायद मैं यहाँ पे खड़ा कर पाया हूँ। तो लॉजिक सिंपल है, आपका पैसा आपके घर में लगना चाहिए और वो टाइम से फिनिश होना चाहिए। सो प्रॉफिटेबिलिटी निकालिए टाइम कम करके। घर बनाने में 2 साल लगते थे लोगों को, हमने 9 महीने से 10 महीने में घर कंप्लीट करना शुरू कर दिया, राइट? तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ गई? 2 साल का साइट इंज 1.5 साल का जो साइट इंजीनियर का एक्सपेंस, ये सब कम हो गया। सो लॉजिक बहुत सिंपल है, जैसा हम सुनते आए हैं बस उसी लॉजिक को फॉलो करना है और उस पे स्टिक रहना है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, मतलब। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज़्यादा फैंसी चीज़ें मत करिए, हाँ। जब तक कि आप ग्रो नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि हमने अपने होर्डिंग्स लगा दिए हैं, कुछ कर दिया है बड़ा, पर फिर भी ऐसा तो नहीं कि हमारे को बिज़नेस का क्रंच है। आई मीन वी आर डूइंग गुड, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इफ यू आर डूइंग गुड, पीपल कम्स टू यू। करेक्ट, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई यहाँ पे अभी। हाँ, पूछो क्या विषय? क्या? जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, ठीक है, बड़े-बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं जो पैसा अच्छा कमा लेते हैं, हाँ, वो क्या कह रहे हैं सर कि 4 करोड़ का घर है, मैंने रेंट पे ले लिया 75,000 में, तो मैं तो ऐसे जी रहा हूँ। मैं सर को फ़ोन करता हूँ, सर आपका ये ट्यूबलाइट खराब हो गया, आपका ये खराब हो गया, आप उसे रिपेयर करा दो, तो 75,000 में मैं उस घर में रेंट पे आराम से रह रहा हूँ। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात आ गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया इंडिया, कि भई कि जो फिर इन्फ्लुएंसर की बात मानते हैं कि भाई रेंट पे रहना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए। और जो बोलते हैं कि भई कि घर एक एसेट है, आप घर ले लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अभी आप बताओ, अभी आप इस फील्ड में हो, कि रेंट पे रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि खुद का घर लेना ज़्यादा, खुद का घर का कंस्ट्रक्शन बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई वांटेड दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब काउंटर पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आपके पास अभी 2 करोड़ रुपए हैं और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आप कहीं फ्लैट लेंगे या लैंड लेंगे या कुछ भी विला लेंगे, यही चलेगा? और आपके दिमाग में रहेगा कि यार हाँ ठीक है, मेरा खुद का है, या तो खुद रहोगे या रेंट पे दोगे, और रेंट की लिमिटेशन है वही 75,000 जो आपने बोला। मैं क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ पहले, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिलेगा तो मैं फिर से आंसर करूँगा। जो मैंने तुमकुर का ये बैंगलोर के पास का जो प्रोजेक्ट बताया है 2 करोड़ में जो मैं ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं 2 करोड़ में सारी चीज़ें दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ कि आप उसी घर से पैसा भी कमा सकते हो, तो कैसे? 100 रुपये सुहाग तो जैसे आप जैसे लोग जो दिल्ली जाके पॉडकास्ट करते हैं ना, रेंट पे लेते हैं होटल, एयरबीएनबी करते हैं आप लोग। करते ही हमने ये बोला कि बैंगलोर के आसपास का अगर वो, तो आपने इन्वेस्ट किया, विला खरीद लिया, 2 करोड़ मुझे दे दिया आपने विला, मैंने आपको विला कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ मेंटेन भी मैं ही करूँगा, ऑपरेट भी मैं ही करूँगा, रेवेन्यू जनरेट भी मैं ही करूँगा और शेयर हम दोनों करेंगे। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? बैंगलोर का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि अ विला विद अ स्विमिंग पूल कॉस्ट 25,000 रुपीज़ पर नाइट, करेक्ट। राइट? हाँ राइट। 25,000 रुपीज़ पर नाइट। अब आप साल भर में 200 दिन की बुकिंग्स कर लो। वीकेंड 100 दिन के, 104 दिन के वीकेंड्स होते हैं और 80 दिन एक्स्ट्रा। 200 दिन की बुकिंग मल्टीप्लाइड बाय 25,000, 50 लाख हो गया। हाँ सही बात। 50 लाख में से 30% आप एक्सपेंस हटा दीजिए, 35 लाख प्रॉफिट हुआ। 35 लाख में से 60% ओनर को दूंगा मैं, जो विला का ओनर है, और 40% मैं रखूंगा। तो विला आपके नाम पे आपका है, 2 करोड़ का विला आपके पास में है, लेकिन आप 17 लाख रुपए भी कमा रहे हो पर ईयर का उस विला से। और जब आप रहना चाहते हो, आपके दोस्त रहना चाहते हैं, आप जाके रहिए, एक ऐप दूंगा मैं बड़ी बड़ी से सिंपल सी, आप एयरबीएनबी जैसे उससे बुक कर लीजिए खुद का ही विला। सो मैंने जो मॉडल निकाला है वो बीच का है कि अब बाइंग और रेंटिंग में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। आप ऐसा मॉडल लाइए जिसमें बाइंग और रेंटिंग बोथ वर्क्स टुगेदर, एंड दैट टू ऑन एयरबीएनबी। क्योंकि हम लोग देखिए 5 स्टार में जाके रहते हैं, हमें, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग 5 स्टार होटल्स, बट हमें 25-30 हज़ार में क्या मिलता है? एक 10 बाई 10 का या 12 बाई 15 का रूम विथ 1 मोर 400 स्क्वायर फीट का एक रूम। 400 स्क्वायर फीट का। मैं आपको 4000 स्क्वायर फीट का विला विथ प्राइवेट पूल खुद का, विथ प्राइवेसी दे रहा हूँ इन द सेम कॉस्ट, इवन लेसर देन दैट। हॉस्पिटलिटी वहाँ पे आएगा। वी विल टेक केयर ऑफ इट। सो बेसिकली अ कुक विल बी एलोकेटेड टू यू इंस्टेड ऑफ फूड। आपके घर कुक एलोकेटेड होगा। अगर आपको लिट्टी चोखा खाना है या साउथ इंडियन डोसा खाना है, यू टेक अ कॉल, आई गिव यू ऑल एवरीथिंग टू बी प्लेस्ड देयर। सो अब जो मॉडल जा रहा है, टू आंसर योर क्वेश्चन, पीपल आर बिकमिंग इंटेलिजेंट। अब आपको वैसे हाइब्रिड मॉडल्स में जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल क्या कहता है? विला भी मेरा हो गया और मुझे वहां से पैसा भी मिला था। सही है। मैं जब जाके रहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी देखिए क्या है, इस जनरेशन का शो ऑफ कार नहीं रही, इस जनरेशन का शो ऑफ है फार्म हाउस, फार्म घर। अरे मेरा है ना फार्म है, चलो फार्म पे। पहले हम लोग सुनते थे ना सिर्फ नेताओं के पास होते थे, अब तो कि हाँ यार फार्म फार्म हाउस पे मिलते हैं। अभी फार्म हाउस और अपना घर इज नया शो ऑफ। कि आप यहाँ आ रहे हो, आपको एयरपोर्ट से आने में यहाँ 2 घंटे लगेंगे, उससे अच्छा आप 75 मिनट में वहां पहुंच जाइए, वहीं रेस्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को वहां रुकवा दीजिए, मच बेटर। संकल्प जी मैं तो कन्विंस हो गया इस बात। चलो ठीक है तो बुक कर ही देंगे। अच्छा आप तो जैसे आप यहाँ पे बैंगलोर में बैठ के पैन इंडिया संभाल रहे हो, जी। वैसे ही कोई इन्वेस्टर अभी कौन सा मार्केट है पूरे इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करे पैसा कमाए तो सबसे ज़्यादा रेंट आएगा, चीज़ अच्छी होगी, घर का टेक केयर भी अच्छा हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग तक उसकी इन्वेस्टमेंट जो लगाया उसने उसका पैसा आता रहेगा? कौन सी जगह का मार्केट बूम हो रहा है अभी? देखिए दो क्या हजार है। पच्चीस में बात कर रहे हैं तो मतलब 2026-27 हटे 2-3 साल की बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, सर 26-27 तो 3 साल तक उसका सब कुछ सिक्योर रहेगा और पैसा भी आता रहेगा। राइट। सो बेसिकली देखिए, हर बेसिक बेसिक रूल रियल एस्टेट का ये कहता है कि जहाँ पे भी, जिस भी एरिया में एयरपोर्ट है, किसी भी सिटी में, उसके आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है। वो हमेशा ग्रो होंगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्या नए एयरपोर्ट्स वहाँ आ रहे हैं? जैसे नोएडा के आसपास वो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वो एरिया अभी बूम पे है। बैंगलोर की बात करें तो आपने सुना होगा शायद, क्वीन सिटी आ रही है बैंगलोर, हाँ अभी डोडबलापुर से चिकबल्लापुर के बीच में। करेक्ट। वो पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट होने वाला है, राइट? आप देखिएगा लैंड प्राइस नॉर्थ बैंगलोर में पिछले कितने से दिनों में, इट इज गोइंग डबल नाउ, राइट? अभी डबल हो गया है। डबल हो रहा है। और दूसरा देखिए, किसी भी रियल एस्टेट का सिंपल सा रूल होता है इन्वेस्टमेंट का, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे लैंड करना है, प्लॉट करना है, विला करना है या फ्लैट करना है, राइट? एप्रिसिएशन सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। लैंड में डर ये है कि मुझे नहीं पता कौन मेरे लैंड को कब्जा कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, हमें नहीं पता। प्लॉट में क्लियर कट क्लियर टाइटल्स है नहीं है, वो सब भी हमें देखना पड़ेगा। अगर है तो इन्वेस्ट इन प्लॉट्स। देन विला ऑब्वियसली, फ्लैट इज कंसिडर्ड टू बी लिटिल लास्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज वेल। पर
रिसेंटली मैंने खुद ही 1-2 फ्लैट लिए हैं, उनका एप्रिसिएशन डबल हो गया है। तो इस पे भी कमेंट करना गलत होगा कि भाई फ्लैट के रिटर्न्स नहीं आते हैं। जगह को लेके जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो हर शहर में, जैसे रायपुर एक लोकेशन है फॉर एग्जांपल, न्यू रायपुर जो डेवलप हो रहा है, आप उसको देखिए। न्यू रायपुर में यू पुट मनी एनीवेयर इट विल ग्रो। इंदौर, इंदौर का जो आपका भोपाल रोड डेवलप हो रहा है या आपका मुंबई रोड डेवलप हो रहा है, बैंगलोर में आपका नॉर्थ बैंगलोर एरिया जो डेवलप हो रहा है या आपका मैसूर रोड, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, क्लियर टाइटल्स देखिए, एक 20,000 खर्च करके लॉयर से रिव्यू करवाइए पूरा कि ये डीड है कि नहीं अपने लॉयर से। अगर वो होता है देन पुट द मनी। आई वोंट कमेंट पर्टिकुलर कि आप इसी में लगाइए उसी में लगाइए, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी अच्छी डील मिल सकती है आपको। इट डिपेंड्स। बट मेरा ये मानना है, अगर मेरे को आप पर्सनली पूछते हैं, ओन अ एसेट विच मेक्स मनी फॉर यू। डोंट ओन अ एसेट व्हिच बिकम्स अ लायबिलिटी टू यू। लायबिलिटी क्या होता है? लैंड लिया 2 एकड़, एक चौकीदार रखना पड़ेगा उसको संभालने के लिए। प्लॉट लिया आपने, प्लॉट में जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करो, इट इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग अंटिल एप्रिसिएशन हैपेंस। बट आप विला करते हो, बनाते हो, इट इज मेकिंग मनी फॉर यू एंड इट इज योर हाउस एज वेल, एंड एप्रिसिएशन इज बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली फ्लैट आप अच्छी पॉश लोकेशन पे लीजिए, रेंट पे दीजिए, क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता। कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी। नहीं हुआ। हाँ हाँ। संगम जी, आपकी बातों से लग रहा है बहुत बड़ा विजन है। मतलब क्या आप सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स को सबको पीछे छोड़ दोगे क्या? नहीं मतलब जो मतलब माइंड सेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस रफ्तार से दौड़ रहे हो, मुझे लगता है समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है अभिषेक जी कि देखिए क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज तक रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन डोमेन में क्यों कोई यूनिकॉर्न नहीं बना, या क्यों कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जो पैन इंडिया पे वर्क कर रही है। सब बिल्डर्स बड़े-बड़े आप उठा लीजिए, प्रेस्टीज ग्रुप है, लिमिटेशन टू सर्टेन लोकेशंस है। क्यों पैन इंडिया का एक भी डेवलपर नहीं है? बिकॉज़ ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस, राइट? आपने ये क्वेश्चन पूछे, कमर्शियल में एल-एंड-टी इज़ एवरीवेयर। डीएलएफ से लेके बड़े-बड़े कमर्शियल में एवरीवन इज़ एवरीवेयर। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन नॉर्थ में भी, साउथ। पर रेसिडेंशियल में कोई ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, रेसिडेंशियल में भी मे बी बिल्डरशिप में सब लोग, कुछ लोग हैं, पर कंस्ट्रक्शन में तो कोई भी नहीं है। मेरा विज़न किसी से आगे बढ़ना, किसी से पीछे छोड़ना नहीं है। मेरे को सिंपल लॉजिक है, इंडिया में जो लगभग 50-60 करोड़ लोग हैं, जो मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास में आते हैं, उन लोगों को मुझे एक बहुत ब्रिलियंट लग्ज़री घर देना है। बस ये मत सिंपल लॉजिक है मेरा। अगर मैं उनको सैटिस्फाई कर पाया, क्योंकि उनकी नीड क्या है, हम कोई भी चीज़ क्या खरीदते हैं, हम बाहर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तब हमारे इमोशंस जागते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ लेना चाहिए। वो चीज़ अगर आप उसको छोटे से घर में दे देते हो, देन यू आर थ्रू। लाइक सिंपल सा प्रॉब्लम है। नेताओं के बराबर घर बना के दे दो, मतलब आप सबको। बराबर बराबर की तो बात अलग है, उनका साइज़। सबसे सबसे बड़ा परसेप्शन क्या है, आप बिलीव नहीं करोगे। हम एक घर बना रहे हैं, 600 स्क्वायर फीट का है, 20 बाई 23 का। उसपे मैंने प्राइवेट पूल दे रखा है। यही सबसे बड़ा सॉलिड चीज हो गया। सो जो लोग बोलते उसका हैं, मेंटेनेंस भी तो आएगा, पर किसका? पूल का मेंटेनेंस यही आएगा ये ना। बहुत बड़ा परसेप्शन है। आजकल जो पूल्स आते हैं ना, ऑटो फिल्ट्रेशन के साथ आते हैं, तो नो मेंटेनेंस पूल्स आर देयर। कुछ मेंटेन आपको 3-4 साल तक पानी बदलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रेगुलरली ऑटो फिल्ट्रेशन चल रहा है आपका, और मशीन की उतने साल की वारंटी होती है। सो व्हेन यू पुट द ब्रांडेड स्टफ, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ब्रांड से आती है, तो आप सारे ब्रांड से लो और उनको सप्लाई कर दो क्लाइंट्स को, पूरे ब्रांड्स की वारंटी, एंड देन यू आर फ्री। और आप एक एक्स्ट्रा हैंड दे दो ना सपोर्ट का, दैट्स इट। अच्छा, आज भी ऐसी कौन सी कॉस्टली मिस्टेक है जो एक एंड यूजर करता है जब कोई घर खरीदता है? सबसे बड़ा मिस्टेक उनके दिमाग में ये है कि ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बहुत पैसा लगा के लग्ज़री घर बनता है। ये जिसके भी दिमाग में है ना, वो सबसे बड़ा वो मार्केटिंग ब्लफ का शिकार है। ठीक है। आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हम्म। हूँ, लोगों को ना लोग थोड़ा काम से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी को, राइट। राइट? फिर सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है वो ठीक है। पर क्या हम उसको इवैल्यूएट करते हैं क्या? वो इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है। किसी ने बोला इंटीरियर है आपका, एक्स-वाई-ज़ेड इंटीरियर होना है या कंस्ट्रक्शन होना है, तो उसके कॉस्ट तो डिफाइंड है। इंटीरियर का भी आप ब्रेकअप में कॉस्ट लीजिए ना। अगर आप कहीं पे पैनलिंग लगा रहे हो तो उसकी कोई पर स्क्वायर फीट कॉस्ट होगी, और मटेरियल का क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट करिए और लेबर का कॉस्ट निकाल लीजिए। आप खुद भी बैठ के इंटीरियर का कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट वी डोंट पुट दैट एफर्ट। तो हम क्या बोलते हैं, कोई हमें सजेस्ट करता है, सर ये ना यहाँ एक शैंडलियर लगा देता हूँ, ये 80 लाख का मैं इम्पोर्टेड लाऊँगा इटली से। वो भले ही चाइना के मार्केट से लेके आ रहा है। ये सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ, पूरा फर्नीचर सब कुछ आपने चाइना को अंडर एस्टिमेट करके रखा है कि भाई वहाँ पे यू गेट ह्यूज फर्नीचर थिंग्स एंड एवरीथिंग इन अ वेरी, वेरी गुड कॉस्ट। नापा लेदर से लेके जो भी आप बोलिए। जैसे अल्ट्रा लग्ज़री की बात करते हैं, बुर्ज खलीफा जो है दुबई में, बुर्ज खलीफा में अरमानी होटल है।
अरमानी होटल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल। अरमानी होटल का इंटीरियर हुआ है, उसमें क्या हुआ है, नापा लेदर लगा हुआ है वॉल्स पे, पैनलिंग में लेदर लगा हुआ है, वो कंसिडर किया जाता है कि सबसे लग्जरी है। अब वो हम क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली हाफ टू हाफ कास्ट कॉस्ट में हम इंडिया में कर सकते हैं, बहुत नापा लेदर के सप्लायर है करोल बाग में और दिल्ली में और इधर बैंगलोर में, ओरिजिनल है सर। ओरिजिनल लेदर, सो यू कैन यूटिलाइज दैट। सो बेसिकली सबसे बड़ा ये मिथ है कि ये छोड़िए कि भाई 50,000 स्क्वायर फीट इतने रुपए स्क्वायर फीट में ही होगा या वो होगा या हाई कॉस्ट में ही होगा। ब्रेक दिस माइंडसेट, कम टू अ डिस्कशन कि मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आपने एक मूवी देखी थी ना, कौन सी मूवी थी वो, ओ माय गॉड, जिसमें अक्षय कुमार वाले वो मंत्र पढ़ते रहते हैं कथा में जज साहब के यहाँ पे, तो बोलता है कि हर मंत्र का आप हर मंत्र का मदद समझाइए और 5,000 रुपये हम आपको ले ही। सिंपल है। हम जब डीप में जाते हैं किसी भी चीज को लेके, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, पर आप समझने की तो कोशिश कीजिए। क्या वाकई में आपको 10 करोड़ में आप क्या बना रहे हो? मतलब मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ताजमहल बना रहे हो क्या? सही बात। 10 करोड़ में क्यों बनाना है आपको? बस कभी ताजमहल भी बन जाएगा। एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड इट। नो, आप बेसिक तो अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पास आज की डेट में चैट जीपीटी है, ये वहां से फिगर्स निकालिए, फिगर्स निकाल के आपको राइट टीम को पकड़ा है। एंड मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, डोंट हायर मल्टीपल पीपल हु प्लेज ब्लेम गेम। सबसे ज्यादा क्लाइंट लूज करता है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर अलग हायर कर लिया, इंटीरियर वाला अलग है, फिर क्या होगा? वो बोलेगा नहीं सर उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, सर उसकी मिस्टेक की वजह से आपको 20 लाख आएगा, इसकी मिस्टेक की वजह से 20 लाख आएगा, तो आपने कितना 40 लाख लूज करवा दिया। शिकार कौन हुआ? क्लाइंट। ये सो एजुकेशन इज अ दिस थिंग, मुझे लगता है एजुकेट करना बहुत जरूरी है। करी। सो अभी एक चीज और डिस्कस करते हैं इसके अंदर संकल्प जी, कि मतलब आपके जो घर है बेचने वाले के लिए एक एजेंट भी होगा या आप बेचते हैं? पहली चीज तो हाँ हाँ, दोनों मॉडल में कंप्लीट। दोनों मॉडल हैं जी। तो एजेंट्स आज के टाइम पे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो हर तीसरी, अगर आपने एक बार रियल एस्टेट की कोई रील देख ली तो हर तीसरी रील एक एजेंट की आएगी। जी, तो आज एजेंट्स क्या गलती कर रहे हैं? अपने क्लाइंट को सामान से बेच देते हैं, कोई कंसल्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो उनके लिए क्या राय है आपकी? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजेंट बहुत सारा झूठ बोलते हैं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि एजेंट आधा सच बोलते ये तो हैं, बिकॉज उनको उनको भी सेल करनी है ना। सी, द पॉइंट इज कि अगर आपसे एजेंट भी आपको मिलते हैं, ये मिलता है आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो ठीक है, एजेंट ने आपको ब्रीफ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 क्वेश्चन एजेंट से ही पूछे, आपको समझ में आ जाएगा एजेंट किस लेवल पे बैठा हुआ है आपके नॉलेज में। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि भाई वो पर स्क्वायर फीट पे बेच रहा है, तो आप उससे पूछो एफएआर कितना है, कारपेट एरिया कितना है, कितने का पर स्क्वायर फीट आ रहा है, इसमें मेंटेनेंस क्या रहेगा, कौन कौन से ब्रांड लगे हैं, क्या उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन है एजेंट को? तो इसको सही कर देते हैं कि हाँ, एक क्लाइंट को क्या-क्या सवाल पूछने चाहिए अपने एजेंट से। यस। 6-7 चीज़ बता दो जो मेजरली पूछनी चाहिए। अगर आप एजेंट से जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस एजेंट से आप ये पूछिए कि भाई अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे, तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है? चलो कॉस्ट पूछ लिया, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूजन्स है, कि भाई क्या ये सिर्फ कॉस्ट है, इसके ऊपर टैक्सेस है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है, इसके ऊपर क्लब हाउस के वेयर उसके सब चार्जेस है, पहला। दूसरा, अगर ये प्रॉपर्टी इस बिल्डर की हिस्ट्री क्या है, कितना आप इस बिल्डर को जानते हैं, आप इसके साथ कब से काम कर रहे हो, राइट? कितने प्रोजेक्ट, कितने आपने इसके बेचे, क्या किसी क्लाइंट से मेरी बात करा सकते हो क्या? हो गया। तीसरा, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हुए जरा बताइए, वो वहीं पे है, नो अच्छा ही मटेरियल यूज हुआ है, तो देन यूल अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर पूछो आपसे कारपेट एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया टोटल कितना है, और कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया को सेम कॉस्ट पे क्यों चार्ज किया जा रहा है? ठीक है, वाटर का क्या है, हमारे हमारे लैंड का जो शेयरिंग आखिरी में होगा वो कितना होगा? लैंड शेयरिंग जो कि भाई, यही का सबसे इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, लैंड शेयरिंग मेरा कितना होगा आखिरी में, आप ये तो पूछिए ना। फिर अगर आप विला की बात कर रहे हैं, तो विला में अगर विला बेचने की बात करते हैं, तो विला में किसके नाम पे रजिस्ट्री होगी, कौन करेगा, क्या जॉइंट वेंचर वाला अग्रीमेंट है ये, या आपका बिल्डर आके अग्रीमेंट करने वाला है? मतलब बेसिकली हम कार खरीदने के पहले या हम एक कपड़ा शर्ट खरीदने के पहले कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो घर खरीदने पे क्यों हम आंख बंद करके सोच रहे हैं कि भाई, और देखने में सब कुछ नहीं होता, आप नहीं पकड़ पाओगे। आपको ये लगता है ना कि मैं जाके फिजिकल विजिट कर लूं फिर ले लूंगा, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता। आपने देखा ना बहुत सारे वीडियो गुड़गांव में कि दीवार में कील ठोक रहे हैं और वो उस तरफ निकल गया। ये सारा स्ट्रेंथ टेस्ट, ये सब सारी चीजों के आजकल मशीन्स आते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व तो होइए। आप कुछ भी प्रॉपर्टी, आपका करोड़ों लाइफ टाइम इनकम लग रहा है। फिर रेरा की बात आ जाती है यहाँ पे कि भाई उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कितना डिले किया, क्या किया है। फिर बहुत सारे फर्स्ट टाइम डेवलपर्स होते हैं, उनमें उन पे कैसे ट्रस्ट किया जाए, उनका पेमेंट शेड्यूल क्या है। गोल ये है कि आपको अपना सिक्योर करना है, क्योंकि एजेंट तो उसको ज्यादा पुश करेगा ना जिसमें उसको ज्यादा कमीशन मिल रहा है। करेक्ट। नया बिल्डर उसको 5% देगा, पुराना बिल्डर शायद उसको 2% ही देगा, तो उसको क्या पुश करना है? 5% वाला, उसको उसका भी देखना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो यू शुड आस्क
ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एजेंट टू अंडरस्टैंड कि इसको नॉलेज है या नहीं। अगर उसको नॉलेज है वो आपको राइट चीज दिलवाएगा, क्योंकि उसको आपसे पैसा नहीं लेना है, उसको तो बिल्डर पैसा देने वाला है वैसे। जी का पैसा देगा। और संकल्प जी ये बताओ, ये अनडिवाइडेड शेयर, देखो पहले बात तो लोगों को पता नहीं होगा अनडिवाइडेड शेयर के बारे में, ये बहुत सर्च करना, क्योंकि कर्नाटक में इस एक्चुअली ये आई थिंक पैन इंडिया में ये चीज़ नहीं है अनडिवाइडेड शेयर। क्या मुझे पता है नहीं पता, आप बताओगे इस बारे में कि कर्नाटक में अनडिवाइडेड शेयर मतलब कि 100 साल बाद जब आपका घर गिर जाएगा तो आपके पास अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो कितने स्क्वायर फीट का पैसा आपको मिलेगा वापस। तो क्या है अनडिवाइडेड शेयर, क्या कर्नाटक में ही है या पैन इंडिया में है सर ये? नहीं, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी इज एवरीवेयर। कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं पूरे पैन इंडिया में। है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, क्यों पहले इसको समझना पड़ेगा। आपका लैंड है, अगर 5000 स्क्वायर फीट का लैंड है, 5000 स्क्वायर फीट पे आपने 4 फ्लोर बना लिए, 4 फ्लोर पे आपके 4 लोग रहने लगे हैं, 4 फैमिलीज रह रही हैं, मतलब 4 ओनर्स हैं। तो 4 ओनर्स को दिस एरिया हैज टू बी इक्वली डिवाइडेड, है ना? अब एफएआर का कुछ एरिया छूटता है, कुछ करता है, तो इसका जो भी अब 5000 स्क्वायर फीट हमने बिल्डिंग डिमोलिश की, जब भी बेचने गए हम लोग इसको सेल आउट किया, तो इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 प्रॉपर्टीज। बहुत सारे बिल्डर्स ने, बहुत सारे लोगों ने पहले क्या कर रखा है कि अनडिवाइडेड यूडीएस को फॉलो ही नहीं किया प्रॉपर्ली, और उसमें उनका भी एक शेयर रहता है कि भाई हमने बनाया है तो हमारे भी, तो 5वां शेयर आपका हो गया, तो नुकसान किसको हुआ? एंड क्लाइंट को हुआ। तो जब भी हम लोग ये करने जा रहे हैं, बिल्डर का रजिस्ट्रेशन या फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो वन हैज टू चेक इट कि यूडीएस के बाद मुझे क्या मिलेगा। भले ही वो 100 साल बाद मिले, 50 साल बाद, वो सेपरेट पार्ट है, क्योंकि वो आपका शेयर है ना। इट कैन थर्ड पार्टी कैन नॉट बी इन्वॉल्व इनटू दैट। फिर एक चीज़ और आती है इसमें कि भाई बहुत सारे लोग ये चेक नहीं करते कि कॉमन क्लब हाउस वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, क्या ये हमारे को सोसाइटी को मिलेगी या बिल्डर की ही रहेगी? करेक्ट। बिल्डर वहाँ पे गेम खेल लेते हैं। खेल देते हैं कि भाई अगर, क्योंकि सोसाइटी को अगर नहीं दिया, फिर वो लीगल डिस्प्यूट चलता रहता है और लीगल से कुछ नहीं होता। अगर सही बात है। इट इज बिकॉज राइटिंग में है ना कि दिस विल बिलोंग टू दिस। हम लोग क्या होता है, गलती क्या करते हैं, जब भी हम लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, हम लोग ना 10,000 नहीं खर्च करना चाहते अपने लॉयर को हायर करके उससे रिव्यू कराने के लिए। हम लोग को क्या लगता है, बिल्डर ने बोला सब सही है, जस्ट मुझे लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको इसमें अच्छे लोग भी फंस रहे हैं, जो अच्छा सही में डेवलपर अच्छा करना चाह रहे हैं ना, उसको भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। मतलब अगर फ्रॉड ही करना है तो फिर तो आई मीन इट्स अ रॉन्ग थिंग नो। फिर अच्छे लोग कैसे ऊपर आ पाएंगे? ये यूडीएस वाला जो सवाल है और जो एमिनिटीज वाला सवाल है ना सर, ये तो मतलब मैं बार बार पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल क्योंकि घर खरीदा है फिर भूल जाता है, फिर नया घर खरीदते हैं यस। तो तब भी भूल जाते हैं, तो ये सवाल बार बार आता रहना चाहिए और इसकी मार्केटिंग बार बार होती रहनी चाहिए। ये सबसे टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए कि मुझे, अच्छा हम नहीं रहे तो हमारे बच्चों को इसमें से कितने मिलेगा, तो उसको भी पता होना चाहिए कि मुझे, अच्छा वो तो रहेंगे तो 500 स्क्वायर फीट का इतना पैसा तो मिल जाएगा एटलीस्ट। राइट, राइट। घर तो खरीदा ही इसलिए जाता है। यस, यस। चलो, एक बात और बताओ सर कि ब्लैक मनी इज इक्वल टू रियल एस्टेट कनेक्शन, कितना सच है आज भी? देखिए क्या है कि कोई भी बिल्डर, एनीवन वेदर इज अ कॉन्ट्रैक्टर और अ बिल्डर, वुड नॉट बी वांटिंग टू कमेंट ऑन दिस टू मच। अच्छा। पर देखिए ब्लैक मनी या कैश ट्रांजैक्शन आप बोल लो, डेफिनेटली कैश ट्रांजैक्शन बहुत सारा होता है। अच्छा, इसका छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन का चीज़ चलती है, क्योंकि छोटे शहरों में टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ना दिखा सकते ना उतना होता है, तो उसमें होता है। बड़े बड़े शहरों में, जैसे अब हमारा प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो वी हैव जीरो कैश पॉलिसी। जीरो। हम वी डोंट टेक एनी कैश, बहुत बड़े। नॉट एट ऑल। क्योंकि आपको गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, और जितना देखिए क्या है ना, हेडेक पता है, आप समझिए बात को। बिल्डर, कोई बिल्डर लेना नहीं चाहता, अच्छा बिल्डर है वो नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको हैंडल करना अपने आप में प्रॉब्लम है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, 30% भी अगर आप कैश लोगे तो इट बिकम 30 करोड़। 30 करोड़ को हैंडल कैसे करोगे? कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? और उसके लिए आपको एक 10 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, जो वही सब काम करे, और फिर लीक होने के चांस ये वो दुनिया भर का है। इसलिए वी मेक कि भाई आपका पूरा घर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डर के लिए सबसे आसान क्या है, आपको प्रोजेक्ट के लिए बैंक अप्रूवल करवा लीजिए कि एसबीआई, एचडीएफसी आपको बैंक लोन दे रहा है, वो 100% लोन फंडिंग देगा आपको। आप क्लाइंट को लाइए, क्लाइंट का अप्रूवल हुआ लोन, और बैंक से सीधे हमें पैसा आएगा। तो इट बिकम्स वेरी इजी गेम। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, कैश और ब्लैक मनी वर्सेस रियल एस्टेट, इट इज देयर, बिकॉज लैंड परचेज से लेके स्टैम्प ड्यूटी बचाने से लेके छोटे शहरों में बहुत होता है। उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता अभी कि नहीं हो रहा है, डेफ़िनेटली हो रहा है, बहुत बढ़िया सर। 100%। संकल्प जी, आप ये जो अभी बैंगलोर में एक घर बना रहे हो, टेम्परेचर कंट्रोल घर, इसकी क्या आवश्यकता है? सो क्या हो रहा है कि इतना बढ़िया मौसम है बैंगलोर में। आई होप कि जो मौसम आज है ये हमेशा रहे बैंगलोर में, लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमने डिसाइड किया कि लेट्स सी,
कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो आज से 20 साल बाद का सोचता है, आज का नहीं सोच रहा हूँ मैं। आज से 20 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हम सब होंगे। तो हमने सोचा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसा प्रोविजन है कि हम टेम्परेचर कंट्रोल घर बना सकते हैं। देन वी डिसाइडेड कि हाँ, अब नीड की बात आती है कि क्यों नीड है, क्यों बैंगलोर में ही नीड है। मे बी आज नीड नहीं है, लेकिन मेरे को ये विला इसलिए भी बनाना है क्योंकि मैं दुबई एक्सपेंशन भी कर रहा हूँ। तो मेरे को पूरे मिडिल ईस्ट का मार्केट दिख रहा है। टू क्रिएट दिस एज अ सैंपल एंड माई होल मिडिल ईस्ट मार्केट विल वेलकम मी लाइक दिस विथ ओपन आर्म्स। अब यहाँ पे सिंपल बनाया है कि अगर 38 डिग्रीज बाहर है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि 32-33 डिग्री इनसाइड रहेगा, मतलब 5-6 डिग्री का फर्क पड़ना चाहिए। डिफरेंस ऑटोमेटिक रहेगा। हाँ, वो कैसे रहेगा, हम इंसुलिन वॉल दे रहे हैं, मतलब डुअल वॉल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बाजू में, तो एक वॉल पे हीट आएगा और चला जाएगा, दूसरे वॉल से प्रोटेक्टेड है। हम पूरे छत पे ग्रीन ग्रास का गार्डन दे रहे हैं, जैसे गोल्फ कोर्स में होता है ना गार्डन, पूरा छत पे। सो ऊपर से भी जो आ रहा है वो पूरा रहेगा। अब जो हम इंटरेस्टिंगली जो हम ये घर बना रहे हैं, दिस इज कमिंग इन देवनहल्ली एक्चुअली, वेरी नियर टू स्टोन हिल स्कूल एंड एयरपोर्ट। ये अल्ट्रा लग्जरी के लिए है क्योंकि हम इसमें डुअल पूल दे रहे हैं, इसमें 2 पूल्स रहेंगे। लैप पूल, लैप पूल होता है जिसमें ग्लास बेस रहता है, ऊपर कोई नहा रहा है तो आप नीचे से देख सकते हैं। देख सकते हो लोग, वो बेडरूम में आजकल मैं देखता हूँ एग्जैक्टली लाती है। दैट इज कॉल्ड लैप पूल्स। हम लैप पूल्स दे रहे हैं, हाईटेक ऑटोमेशन, मतलब जापानीज टेक्नोलॉजी वाला ऑटोमेशन दे रहे हैं, अल्ट्रा हाईटेक एआई इंटेलिजेंस वाला। फिर ये डुअल वॉल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पूरा फर्नीचर अरमानी स्टाइल इंटीरियर्स और फर्नीचर दे रहे हैं। सो हमने ये सोचा कि भाई यहाँ का जो क्लाइंट, अभी आप अभिषेक जी जाके 20 करोड़ अकाउंट में लेके जाइए और 20 करोड़ लायक घर खरीदने का सोचिए, आप बैंगलोर में नहीं खरीद पाए। नहीं मिलेगा। पैसा है तो भी जरूरी नहीं कि पैसा है तो सब कुछ है। हाँ। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आपके पास 20 करोड़ आएगा तो आप बोलोगे नहीं यार, लेट मी गिव अ ट्राई, इज समथिंग ग्रेट इज कमिंग। तो हमने ये डिसाइड किया कि लेट्स गिव ऑल द लग्जरी, ऑल द एमिनिटीज इनसाइड द हाउस। मैं एक कॉमन एमिनिटीज के बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि मैं भी जहाँ रहता हूँ ना, मैं आज तक स्विमिंग पूल में नहीं सही बात है, मैं भी साल में एक ही बार भी यहाँ आज तक। और एक बार अभी तो एक बहुत जोरदार इंसिडेंट हो गया था कि किसी बंदे ने कुछ 200-300 रुपए कुछ जमा नहीं कराए होंगे सोसाइटी के, तो वो उसके बच्चे को लेके वहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर जाता है और सिक्योरिटी बोल देता है स्टॉप। बोला कि क्या हो गया? बोला सर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया। मेरे को ब्लैकलिस्ट कर दिया? क्यों कर दिया? बोला सर आपके कुछ पेमेंट पेंडिंग है। और बोला बच्चे पे बात आ गई, मतलब मैं स्विमिंग पूल नहीं जा सकता हूँ? क्या मतलब है इस सोसाइटी में रहने का? सीरियसली सीरियसली। नहीं, और आप देखिए देखिए, बीइंग अ मैन, आप जाते हो स्विमिंग पूल बीच में रहता है, 4 टावर ऐसे खड़े हैं, सब देख रहे, यू फील लाइक एवरीवन इज जस्ट लुकिंग एट यू। आपको वो प्रिवेसी कहाँ है? थोड़ा तो ऑकवर्ड लगता है बहुत ऑकवर्ड लगता है, और 2 फीमेल्स और है तो हम मेंस तो वैसे ही नहीं जाना चाहते। बेचारे मेंस। नहीं, नहीं जा सकते। सही बात। अभी रिसेंटली का इंसिडेंट है, समवन आस्क्ड मी इन माय सोसाइटी कि आप एज़ अ मैन आपको ज़ुम्बा क्लास करना चाहिए। मैंने कहा ज़ुम्बा इज़ लिटिल फेमिनिज़्म हो गया आजकल की, ज़ुम्बा फीमेल्स ही करती हैं। तो बोले नहीं, मेल्स को भी करना चाहिए। मेल्स आप लोग करते नहीं हो इसलिए नहीं करवाते। मैंने कहा कि हम लोग कर सकते हैं, बट हमारा टेंशन ज़ुम्बा से नहीं है। कोई एक भी फीमेल अगर ज़ुम्बा क्लास के बाहर आके खड़ी हो गई तो हम कोई नहीं नाच पाएँगे। ये तो बहुत शानदार बात कर दी। सो दिस इज़ हाउ इट। तो संकल्प जी, ये तो अपन ने आज सेकंड पॉडकास्ट एक बहुत नए विचारधारा के साथ प्रस्तुत कर दिया इसको। ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहते हैं हम लोग और ऐसे ही आप कंस्ट्रक्शन करते रहिए, लाखों घर बनाइए, 1-2 घर आपको गिफ्ट भी करते रहिए। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। बहुत बहुत आता है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, एंड एज़ ऑलवेज़ आई से कि भाई इट वाज़ ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू बी हियर। सो या चलो सर, ऐसी बातें करते रहेंगे। इस बार आप प्रो हो गए हो। हाँ।